अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई बात, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका होस्ट ज़िशाना हाजिर है। आज एक बहुत नहायत शानदार कुरानी वाक़े का जिक्र करूंगा। ये वो वाक़या है जिसकी वजह से कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे बड़ी सूरत यानी सूरत बकरा का नाम रखा गया, यानी गाय वाली सूरत। वाक़या कुछ यूं है कि बनी इसराइल में एक तहाई नेक और साले बुजुर्ग रहा करते थे। इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था। इसके पास फकत गाय की एक बछिया थी। इस बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तेरी अमानत में देता हूँ जब तक ये मेरा बच्चा बालिग न हो जाए। इसके बाद इन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र को पहुंच गई और ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हो गया। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक रात के एक हिस्से में वो सोया करता था और रात के दूसरे हिस्से में वो इबादत किया करता था और तीसरे हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत किया करता था और रोजाना सुबह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके एक तिहाई रकम सदका कर दिया करता था, एक तिहाई रकम अपनी जात पर खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी वालदा को दे दिया करता था। एक दिन इस लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास अल्लाह ताला की अमानत में दे दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाओ और वहां पर जाकर यूं दुआ करो कि ए हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत को मुझे वापस कर दे। और इस बच्चिया की ये निशानी है कि ये पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। और यह सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही एक बछिया जाहिर हुई और एक गाय दौड़ती हुई इसके पास आकर खड़ी हो गई और इसको वो पकड़कर लड़का घर ले आया और इसने अपनी वालदा से कहा कि माँ, ये वही गाय है जो मेरे बाप ने मेरे लिए अमानत के तौर पर छोड़ी थी। तो माँ ने इसको कहा, हाँ बेटा, ये वही गाय है। और माँ ने ये कहा कि बेटा, तुम इस गाय को बाजार में ले जाओ और इसको जाकर 3 दिनार में फरोख्त कर दो। और हाँ, किसी ग्राहक को जब देने लगोगे तो मुझसे मशवरा जरूर कर लेना, मेरे मशवरे के बगैर इसको मत बेचना। ऐसा हुआ कि इन दिनों में बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही हुआ करती थी। बच्चा बाजार में गया और उसके पास एक ग्राहक आया जो दरहकीकत अल्लाह ताला का एक भेजा हुआ फरिश्ता था। इसने कहा कि मैं ये गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ही मुझे फरोख्त कर डालो। तो लड़के ने कहा, तुम मुझे खा कितनी भी कीमत दो, ज्यादा दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज हरगिज इस गाय को न बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा घर आकर अपनी माँ से कहा तो माँ भी नेकोकार औरत थी जो पहचान गई और उसने कहा, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला को कोई भेजा हुआ फरिश्ता है। ए बेटा, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि उस फरिश्ते के पास जा और उससे मशवरा कर कि हमें बताएं कि हम इस गाय को फरोख्त करें या ना करें। उस बच्चे ने ही ऐसा ही किया कि वो बच्चा उस फरिश्ते के पास वापस गया और उसने उस ग्राहक से मशवरा किया कि तुम बताओ कि हम इस गाय को फरोख्त करें या ना करें। उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि तुम इस गाय को अभी हरगिज फरोख्त ना करो। तुमसे ये गाय कुछ आने वाले दिनों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग खरीदेंगे और तुमको इसकी इतनी कीमत देंगे कि इस गाय के चमड़े में भरकर सोने की कीमत इसको अदा करेंगे। तुम इतनी ही तलब करना और वो तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि चंद दिनों बाद बनी इसराइल के एक मालदार बुजुर्ग को, जो कि जिसका नाम आमील था, इसके चचा के 2 लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग इकट्ठे होके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि हम लोग इस कातिल का पता लगवाना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय जिबा करो, इसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वह जिंदा होकर खुद अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय का रंग और इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसों को रेद करना शुरू कर दिया और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि वो लोग इस लड़के के पास इस गाय को लेने के लिए पहुंच गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि ये गाय हू बहू उस तरह की है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताई है। चुनाचा हुआ यूं कि इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना, इतनी ही कीमत इसको बच्चे को अदा की और गाय को जिबा करके इसकी जबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं
جنہوں نے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا، اور یہ بتا کر وہ بندہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ وہ دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون میں قرآن مجید کی جن مقدس آیتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ان کا ترجمہ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کیا آپ ہمیں سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پناہ با خدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو وہ تم کو ایسا کرو کہ جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈھاتی ہو اور جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اور وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم اپنی راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی گئی ہو، اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، اور بے عیب ہو اور اس کے داغ بھی نہ ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے تم کو ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا رہے گا تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ جاؤ۔ سامعین محترم، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری نصیحت خیز باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ خدا کے بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ بڑی خیر و برکت ڈال دیتا ہے، کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت پائی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت نازل فرمائی، اس کے وارثوں کو بچیا کے ذریعے بیش بہا دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس مرد صالح نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں دیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت کرنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کے لیے خداوند کریم بیش بہا رزق کا سامان عطا کر دیتا ہے۔ اور اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔